दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के नंबर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टर 4 में, और साथ में हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये भी समझेंगे कि अगर हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री को बाई करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो किस लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वार्टर 4 के नंबर के बारे में बात कर लेंगे। अभी देखिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे लेके आना चाहूंगा और रिलायंस इंडस्ट्री में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन कर रखा हूं। अगर बात कर लूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 29 जुलाई 2020 ऑलमोस्ट एक साल पहले, ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूं एक साल पहले रिलायंस का स्टॉक रहता है 2067 रुपीज के आसपास आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। और यहीं पर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया 2067 के लेवल को। सेलर्स ने कई बार कोशिश किया 2067 के लेवल को ब्रेक करने के लिए दोस्तों, लेकिन यहां पे क्या कर पा रहे थे, सेलर्स कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद दोस्तों बायर्स आए मार्केट में और बायर्स ने क्या कर दिया, स्टॉक को ऊपर की तरफ ढकेल दिया और स्टॉक ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया, वापस आया उसी लेवल पे। और फाइनली इस बार क्या हुआ, 2067 का लेवल जो यहां पर सपोर्ट लेना था दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट था दोस्तों, इसके लिए यहां पर जो सपोर्ट बना हुआ था अब कहीं ना कहीं इसके लिए वापस से रेजिस्टेंस बनता हुआ हम लोगों को नजर आने लग गया कि बायर्स इसको बात कोशिश करने लग गए 2067 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। लेकिन मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहां पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया रिलायंस का ये स्टॉक। आप देखेंगे मल्टीपल टाइम इसने कोशिश किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहां पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर फाइनली इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तेजी दिखाने की कोशिश भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस कामयाब भी हुआ, लेकिन उतना कामयाब नहीं होगा। मैं इनफैक्ट इसको बोलूंगा फॉल्स ब्रेकआउट। जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके लिए वापस से ये स्टॉक आप लोगों को नीचे की तरफ भागता हुआ नजर आया। वापस देखेंगे 2067 के लेवल के आसपास वापस ये जाके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है रिलायंस का ये स्टॉक। तो अभी बात कर लूं कि यहां पर अगर आप लोगों को बाई करना है तो किस लेवल पे बाई करके चल सकते हो। तो अभी ये चीज समझ में आ गया है कि 2080 के आसपास आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिलायंस यहां पे कोशिश करता जा रहा है कि भाई ये स्टॉक ऊपर निकले, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करके सेलर्स स्टॉक को वापस से नीचे की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको 1840 रुपए के आसपास आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिलायंस का स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि सेलर्स 1840 रुपए के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ला नहीं पा रहे और इसी लेवल पे सपोर्ट लेके दोस्तों बायर्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ऊपर की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे 1840 रुपए के आसपास स्टॉक आया और बायर्स ने क्या किया, ऊपर की तरफ ढकेल दिया है। अभी बात कर लूं तो वापस से देखेंगे 1840 रुपए के थोड़ा सा पहले इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को रिलायंस का स्टॉक ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया। तो हम लोग बाई कब करके चलेंगे, देखो बाई हम लोग तब करके चलेंगे जब ये 2080 रुपीस के ऊपर अगर वन डे की कैंडल सक्सेसफुली क्लोजिंग डे के इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे बाई करके चलने वाले हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा नीचे बाई करना है भाई, वो नहीं चाहते कि 2080 पे मैं बाई करूं, आप लोग वेट करिए। जिस तरीके से ये 1840 रुपए के आसपास आप लोगों को स्टॉक आता हुआ नजर आया है मल्टीपल टाइम आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं वापस से आप लोगों को 1840 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो वापस से आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक को क्या करके चल सकते हो, बाई करके चल सकते हो। और 2080 तक का टारगेट और दूसरा टारगेट आप 2200 का टारगेट आप लोग इजिली यहाँ पे दो टारगेट्स अचीव कर सकते हो विद इन 4 to 5 मंथ के अंदर ही। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल में एनालिसिस था रिलायंस इंडस्ट्रीज का शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म जो बाई करना चाहते हैं भाई, कंपनी बहुत अच्छी है, आप लोग किसी भी लेवल पे बाई कर लो, 5 साल 10 साल में आप लोगों को अच्छा रिटर्न आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री देते हुए जरूर नजर आएगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के नंबर के बारे में। हाँ एक चीज और, अगर आप लोगों को इस चार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में मैं इस चार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के नंबर के बारे में। तो अगर क्वार्टरली देखेंगे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस का निकल के आ रहा है। 13,227 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जनरेट करते हुए नजर आई। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लो तो 6,348 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट की थी क्वार्टर 4 2020 के अंदर। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए
क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डबल टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट को कर लिया है। नेट इनकम की बात कर लूँ Q4 2021 के अंदर, तो आप देख सकते हैं 1,49,575 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूँ तो 1,36,492 करोड़ रुपीस के आसपास आप लोगों को नेट रेवेन्यू जनरेट करते हुए नजर आई थी। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे नेट रेवेन्यू कहीं ना कहीं सेम ही है, बट प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आया। ये इसके पीछे मेन वजह यही है कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने खर्चों पे कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल में एनालिसिस और न्यूज़ Q4 का। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।